अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान का दौरा करने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं, जहां वो भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हमायत पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। दौरे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ भी उनके हमरा मौजूद होंगे। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि कोई शक नहीं रहा कि पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल में भी बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया, जबकि पाक भारत जंग बंदी अमरीकी मुदाखलत पर हुई। खित्ते के अमन की खातिर इसे कबूल किया गया। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हुक्काम और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात के बाद वाशिंगटन रवाना हो चुका है, जहां वफ़द की अमरीकी इंतज़ामिया के ओहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। कल रात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का यह कहना था कि भारत के साथ अमन चाहते हैं, मगर शराइत पर नहीं। खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट मोदी है। मोदी तो नेतन्याहू की टीमू कॉपी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारत की जारहाना पॉलिसियों से दुनिया गैर महफूज हो चुकी है। अमन का वाहिद रास्ता बातचीत ही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा मुतासिर कौन मुल्क है। मेरी तो वालदा भी दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुई। नाज़रीन, इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने भारतीय इक़दामात और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से मुतल्लिक़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमने भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश भी की है, मगर भारत मुसलसल पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म ने फौजों की वापसी से मुतल्लिक़ बयान दिया है कि दोनों ममालिक की फौजें तकरीबन अपनी पोजीशंस पर वापस जा चुकी हैं, लेकिन अगर भारत ने कोई इक़दाम उठाया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जो उनका कहना है कि जी हम सिर्फ टेरर पे डायलॉग करेंगे, जो जयशंकर साहब ने कहा है, दैट इज नॉट ऑन। हम टेररिज्म पे बात करने के लिए, एंगेज होने के लिए 100% तैयार हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। एक है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो हमारे नज़दीक, हमारे पास काफ़ी शवाहिद हैं कि वहाँ की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके साथ सिर्फ टेरर की बात नहीं होगी, उसके IWT की भी बात होगी। को सेंस डाली जाएगी कि भाई ये ट्रीटी नहीं चेंज हो सकती और हम अपना एक ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं दे सकते, तो वो तो दैट विल टेंटमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। वो हमारे लिए रेड लाइन है। अभी तो हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी जल्दी कितने रिजर्वायर बना सकता है। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया पर जारी रहने वाले प्रोपेगेंडे से मुतालिक आज वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय मीडिया ने झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाई ताकि अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंका जा सके। वॉशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि 9 मई को भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में बगावत और कराची पर मुबैना भारतीय बहरिया के हमले की झूठी खबरें फैलाई। इन झूठी खबरों की बुनियाद गैर मुसद्दका व्हाट्सएप पैगामात और सोशल मीडिया दावे थे। भारतीय मीडिया के बड़े चैनल्स जी न्यूज, NDTV और आज तक ने इस गलत खबर को सनसनीखेज अंदाज में सेंसेशनली नशर किया और मनगढ़ंत खबर को सच साबित करने के लिए गैर मुतल्लका फुटेजेस और वीडियो गेम्स के क्लिप्स तक का इस्तेमाल किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये वाकया फकत सहाफती गलती नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म बयानिए का हिस्सा था। ऐसी झूठी खबरों ने हाइपर नेशनलिस्ट रुझानात, सियासी दबाव और हुकूमत की खामोशी को मजीद तकवीयत दी है। बाज़ भारतीय सहाफ़ियों ने यह एतराफ़ किया है कि उन्होंने जांच पड़ताल किए बगैर रिपोर्टिंग की और न्यूज़ रूम्स पर रेटिंग्स, रफ्तार और हुक्मरान जमात के मौक़िफ़ से हमआहंग होने का शदीद दबाव जारी रहा। चंद आला ओहदेदारों ने तो ये तक अंदिया दिया है कि यह गलत मालूमात फैलाना एक स्ट्रेटेजिक फैसला था कि जिसका मकसद राय आमा को मुतासिर करना था। नाज़रीन, एक जानिब अब पाकिस्तान भारत के जारियत का मुकाबला कर रहा है, दूसरी तरफ भारत में उस सफारती वफूद पर तनकीद शुरू हो चुकी है कि जो बैरून मुल्क जाकर अब गाने गा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि पहलगाम में 26 अफराद हलाक हो गए, पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे गिरा मारे, डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को बायलैटरल इशू से मल्टीलैटरल नहीं इंटरनेशनल इशू बना दिया, मगर शशि थरूर की संजीदगी का आलम यह है कि वो गाने गा रहे हैं। ना बयानिया ना सुर। एक हसीना से मुलाकात तो हुई, लेकिन लेने के देने पड़ गए। नाज़रीन, भारत को यके बाद दीगरे मुसलसल
सफारती झटके लग रहे हैं। एक जानिब इंटरनेशनल मीडिया बबांगे दहल ये इंकशाफ कर रहा है कि भारत का मीडिया इस्तेमाल हुआ और खुद हुआ, खुशी से हुआ और एक सिस्टमैटिक बाकायदा डिसीजन और फैसला साजी के थ्रू इस्तेमाल हुआ। और साथ ही वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी का अंदिया दिया है। तो अक़वाम मुत्तहिदा से ये खबर भी आई है कि पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब कर लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतल्लिक ज़ेली कमेटी की सदारत भी करेगा। ये कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद करने, सफरी पाबंदियां लगाने और हथियारों की फराहमी रोकने जैसे अहम तरीन इक़दामात की निगरानी करती है। नाज़रीन, ये पेशरफ्त इस वजह से भी अहम तरीन है कि गुज़िश्ता माह अफ़गान तालिबान ने फितना अल ख़वारिज को मुतनब्बे करते हुए कहा था कि अमीर के हुक्म के खिलाफ पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। बैरून मुल्क जहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। जहाद की इजाज़त देना किसी फ़र्द या फिर ग्रोह नहीं बल्कि सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है और रियासती क़यादत के हुक्म के बावजूद पाकिस्तान जाना दीनी नाफरमानी के मुतरादिफ है। इन अहम तरीन डेवलपमेंट्स में बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सफारती मिशन पर बैरून मुल्क का दौरा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में बजट की तश्कील आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ है। इजलास में 1000 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती बजट, GDP शरह नमू का हदफ 4.2%, जबकि बरामदात का सालाना हदफ 35 अरब डॉलर रखने की मंजूरी दे दी गई है। बलोचिस्तान में N25 के लिए भी 20 अरब रुपए, जबकि तरक्याती बजट में तकरीबन 100 अरब रुपए की कटौती कर दी गई है। अब वजीर खारजा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे आज कि हमें डैम बनाने की अशद जरूरत है। नाउ इट हैज बिकम अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। पानी हमारी ज़र्रात के लिए भी बहुत अहम है। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, IMF बजट के तमाम मराहिल को स्टाफ लेवल मुआहिदे से मशरूत कर चुका है। इसी स्टाफ लेवल मुआहिदे में ज़रई आमदन पर टैक्स लागू करना बुनियादी शर्त है। ऐसे में अगर पानी हमारी फसलों को वाफिर और बिला तात्तुल ना मिला या भारत की तरफ से कोई एडवेंचरिज्म हुआ तो इसका असर पूरे मुल्क पर होगा।